राधे श्याम जी गंभीर बीमार हुए। विदेश में रह रहे बेटा बहू अपनी व्यस्तताओं के कारण देख रेख हेतु न आ सके, तो वहीं से देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। नर्स पूजा 32 साल की सुशील, सभ्य और स्नेही महिला थी। वह सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में छोड़कर जा चुका था। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। राधे श्याम जी पूजा के मृदु व्यवहार के कायल हो गए। ऐसा लगता था मानो क्रोध पर विजय पाई हो उसने। पूजा की स्नेह भरी देखभाल और दवाइयों के असर से राधे श्याम जी की तबीयत में सुधार होने लगा था। बेटा प्रतिदिन शाम को वीडियो कॉल कर उनका हाल चाल जान अपने उत्तरदायित्व से हाथ खड़ा कर देता। जैसे जैसे राधे श्याम जी की तन की तबीयत सुधार में आ रही थी, मन की तबीयत उदास होते जा रही थी। वजह थी स्वस्थ हो जाने के पश्चात उसी अकेलेपन का झेलना। पिछले 1 महीने से पूजा ऐसे हिलमिल गई थी जैसे उनकी अपनी ही बेटी हो। रविवार के दिन वह अपनी बेटी रिया को भी साथ ले आती थी। उसकी प्यारी प्यारी भोली बातों से रविवार बड़ा सुकून भरा कटता था। राधे श्याम जी चाहते थे पूजा यहीं रह जाए, लेकिन वह होममेड नहीं, नर्स थे। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता था। जब तक पूजा घर में रहती, यह बड़ी सी इमारत घर लगने लगती। शाम को उसके जाने के बाद यही घर भूतहा बंगला बन डराने को दौड़ता। खैर, चाहने से क्या होता है। वह दिन भी आ गया जिस दिन पूजा का उस घर में अंतिम दिन था। राधे श्याम जी पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और पूजा के कार्य का भुगतान उनका बेटा ऑनलाइन कर चुका था। सुबह से ही राधे श्याम जी का दिल बड़ा भारी था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार था, सो रिया भी आई थी। शनिवार को उसके लिए लाई ड्रेस, खिलौने बड़े प्यार से उसे दुलार करते हुए थमाई। रिया यह सब लेने के लिए झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों की अनुमति मिलते ही उसने सब उत्साह से लपक कर अपनी छोटी सी गोद में समेट लिया। उसे यूं चहकता देख राधे श्याम जी बड़े खुश हुए। फिर पूजा की ओर देखकर एक थैला उसके हाथों में भी थमा दिया। इसमें क्या है अंकल जी? पूजा ने अपनी उसी चिरपरिचित कोमल आवाज में पूछा। तुम्हारे लिए सूट, राधे श्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या जरूरत थी? रिया के लिए कितना कुछ ले आए आप, और मैं अपने काम के पैसे भी ले चुकी। पूजा ने प्रेम भरे शिकायती लहजे में कहा। जरूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए स्नेह समझो तुम। राधे श्याम जी ने आशीर्वाद भरा हाथ पूजा के सिर पर फेरा। यह देखकर पूजा की पलकें भारी हो गई। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई, तो अचानक पूजा ठहरी और मुड़कर राधे श्याम जी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। पूजा राधे श्याम जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह देख रिया भी खुद को रोक ना सकी और दौड़कर उन दोनों को अपने नन्हे आगोश में लपेट लिया। जब आंसू बहने से थक गए तो पूजा ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और राधे श्याम जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरा जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय अमीर अकेले बुजुर्गों की देखभाल कर अधिक पैसे कमा लेती हूँ मैं। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक संबल मिला, और दूसरा आप जैसे बड़ों का भर भर आशीर्वाद और प्रेम। मेरे दामन में इतनी दुआएं हैं कि कभी कभी खुद पर नाज होने लगता है। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है,
उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने जरूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को खाना खाकर जाते हैं। इससे मेरे बुजुर्ग हो चुके सास ससुर को भी साथ मिल जाता है। सुबह मेरे ड्यूटी और रिया के स्कूल चले जाने के बाद वह भी अकेले रह जाते थे। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहेंगे? राधे श्याम जी ने कार्ड हाथ में लिया और पुनः पूजा को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम कितनी नेक दिल इंसान हो बेटी। तुम्हें जन्म देने वाले धन्य हैं जिन्होंने सचमुच एक मनुष्य को जन्म दिया है। जरूर बनूंगा तुम्हारे परिवार का हिस्सा। कहते कहते राधे श्याम जी का गला रूंध आया। तुम्हारे नहीं हमारे परिवार का हिस्सा बोलो दद्दू। और मम्मी तो रोजाना शाम को आती हैं, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ। अटेंडेंस मैं ही लेती हूँ सबकी। रिया की इस बाल सुलभ बात ने तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला दी और तीनों फिर से गले लग गए। यह सचमुच संसार का सबसे सुंदर पल था। कुछ नेह से अधूरे लोग अपने स्नेह से एक दूसरे के जीवन में प्रेम खुशियों को भर रहे थे। यह सचमुच एक पूरा भरा पूरा परिवार था।